जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विधान है। और आज के इस वीडियो में आप माँ छिन्नमस्ता की कथा के अलावा माँ भगवती के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की कथा भी सुनेंगे। आइए पहले जानते हैं महाविद्या छिन्नमस्ता की महिमा के बारे में। तंत्र शास्त्र में महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली है जो बांझपन या ऋण से संबंधित या यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में भी सहायता करती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्णी का स्वरूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंता पूर्णिमा का स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा कई अर्थों में अनेक भक्तों के लिए फलदायी होती है। चिंता को हरकर देवी अपने भक्तों के सभी संकटों को भी दूर करती है, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती है। देवी का इसलिए व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती है। उनके कंधे पर यज्ञोपवीत है। देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन से करना बहुत शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। माँ के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर वह कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ और देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सखियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर बिना देरी किए भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही है। अपनी सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड़ग से अपना ही सिर काट दिया और इस प्रकार कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। उनके सर से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। उन्होंने उनमें से 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीकर वे दोनों बहुत प्रसन्न लगी और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत विभत्स और भयंकर है। देवी अपनी एक भुजा में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश और दूसरी भुजाओं में खड़ग धारण करती है। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होती है और देवी का कटा मुख और डाकिनी तथा वर्णिनी नामक 2 परिचारिकाएं उन रक्त धाराओं का पान करती है। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की है। उनकी आभा और कांति कोटि कोटि सूर्य के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हृदय के समक्ष एक नील कमल सुशोभित है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंडों की माला धारण करती है। यह थी महाविद्या छिन्नमस्ता की कथा। अब सुनिए स्कंद माता की कथा। स्कंद माता को समर्पित है। स्कंद माता की पूजा हर सुहागिन महिला को और खास तौर पर निसंतान दंपतियों को जरूर करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है
और सभी की संतानें सुरक्षित रहती है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा। देवी पुराण के अनुसार स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही उज्जवल है और अपने भक्तों के मन को मोह लेने वाला है। माँ स्कंद माता सूर्य की अधिष्ठात्री देवी है। स्कंद माता को श्वेत और पीला रंग अत्यंत प्रिय है। यह रंग बुद्धिमता, श्रेष्ठता के साथ ही देवी ऊर्जा के भी प्रतीक होते हैं और यही कारण है कि नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन स्कंद माता की पूजा करते समय इन्हीं रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। स्कंद माता की पूजा करते समय भक्तों को चाहिए कि वह सच्चे मन से अपने मन को एकाग्र करके स्कंद माता के साथ साथ उनकी गोद में विराजमान भगवान स्कंद की भी पूजा करे, उनका भी ध्यान करे। बिना स्कंद भगवान के आज की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि स्कंद माता को अपनी गोद में विराजमान अपने पुत्र भगवान स्कंद से, जो कि हमेशा बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान रहते हैं, उनसे अत्यंत प्रेम है और अपने भक्तों को भी माँ स्कंद माता अपनी संतान, अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करती है और उनकी सदा रक्षा करती है। आज के दिन स्कंद माता को केले का भोग या फिर दूध से बनी खीर का भोग या फिर शहद अर्पित किया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से संतानहीन दंपति को सुखी और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को उनकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है और संतान से जुड़ी हुई चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह उनकी शिक्षा से जुड़ी हो या उनके स्वास्थ्य को लेकर हो, उनके विवाह से संबंधित कोई समस्या हो, तो वह सारी समस्याएं भी आज के दिन स्कंद माता की पूजा करने से दूर हो जाती है। अब सुनिए स्कंद माता की कथा के बारे में। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। एक भुजा से भगवान स्कंद को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं और दूसरी से वे सदा अपने भक्तों को वर मुद्रा में अभय प्रदान करती है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, साथ ही सिंह की सवारी भी करती है। कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त कर युद्ध का संचालन किया था। इस कारण से देवी अपने भक्तों की सदा उनके शत्रुओं से रक्षा करती है और जैसी जिसकी मनोकामना हो उसे भी पूर्ण करती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को योगाग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और सब कुछ त्याग कर वे देवी सती के वियोग में गहन तपस्या में चले गए। जल्द ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना, उन्हें सताना आरंभ कर दिया। यह बड़ी चिंता का कारण था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे और यह बात तभी संभव थी जब भगवान शिव का विवाह हो जाए। तो उधर सभी देवताओं के अनुरोध पर देवर्षि नारद ने माँ पार्वती से भेंट की। उन्होंने देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उन्हें उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी जो राक्षस तारकासुर का वध करके उसको हराएगी। हालांकि भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए कि माँ पार्वती ही देवी सती का अवतार थी, माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान और कठिन तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, 1000 से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। कई बार उन्होंने केवल जल और वायु का सेवन करके तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और वे देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती जी के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि वह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे सरवन अर्थात रीड़ों के जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनों द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया।
क्योंकि कृतिकाओं ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्दी ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने अर्थात स्कंद भगवान ने तब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला और इस प्रकार उन्होंने देवों के अधिकार फिर से उन्हें वापस प्रदान करे। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है उत्सर्जक। और उनकी माता माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। देवी स्कंद माता की यह कथा माँ और पुत्र के रिश्ते का भी प्रतीक मानी जाती है। जब भी भक्त स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान स्कंद की अपने आप ही पूजा हो जाती है। इस प्रकार भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ भक्त स्कंद माता की कृपा का आनंद भी लेते हैं। अगर कोई भक्त बिना स्वार्थ के उनकी पूजा करता है, बिना किसी कामना को मन में रखकर पूजा करता है, तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद तो देती है, साथ ही उनकी रक्षा भी करती है। माता की गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों रहते हैं? वे कभी बड़े क्यों नहीं होते? इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि ऐसा एक श्राप के कारण हुआ। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती एक खेल खेल रहे थे, जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद वह गंगा जी के किनारे चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ना पाकर कार्तिकेय जी को बड़ी चिंता हुई। पूछने पर माता पार्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी घटना जानकर कार्तिकेय जी शिव जी के पास गए और उनसे वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि अगर उनकी हारी हुई सारी वस्तुएं वापस मिल जाए तभी वह कैलाश पर वापस लौट सकते हैं। कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर आकर माता पार्वती से खेल में भगवान शिव की हारी सारी वस्तुएं पुनः जीत ली और भगवान शिव को वापस कर दी। इधर पार्वती जी भी शिव जी के कैलाश पर्वत से चले जाने पर बड़ी चिंतित हुई। जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा तो उनसे उदास होने का कारण पता करा। तब वह शिव जी के पास जाकर उनकी व्यथा पूछने लगे। इधर शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल में शिव जी जीत गए। भगवान गणेश जी जब ध्यानपूर्वक सारा खेल देख रहे थे तो उन्हें पता चला कि यह सब तो भगवान विष्णु की माया से हो रहा है। सारा रहस्य उन्होंने देवी पार्वती को बता दिया। इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे डाला और कार्तिकेय जी को भी सदैव बाल रूप में ही रहने का श्राप दे डाला। कहते हैं कि तभी से कार्तिकेय जी हमेशा बाल अवस्था में ही दिखाई देते हैं। हालांकि इस खेल में हार जाने पर भगवान शिव को देवी पार्वती जी ने जो श्राप दिया था उसके अनुसार गंगा जी की धारा का बोझ सदा शिव भगवान के मस्तक पर बना रहेगा। देवी पार्वती ने साथ ही साथ देवर्षि नारद को भी श्राप दिया था कि वे कभी भी एक स्थान पर टिक नहीं सकेंगे और उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु जी के हाथों ही होगा। इस प्रकार से देवी पार्वती जी के द्वारा दिए गए श्राप सभी को भुगतने पड़े। यह थी स्कंद माता की कथा।